Good morning, students. Now our next final sea life. They are aquatic animal, mostly marine, salty water के अंदर मिलते हैं. They are sessile, free swimming. Sessile एक ही जगह पे रहने वाले, इसमें फ्री स्विमिंग भी मिलते हैं. क्योंकि दो फॉर्म में मिलता है बेटा, पॉलिप्स और मेडुसा. इनकी सिमेट्री कैसी है? रेडियल सिमेट्रिकल. रेडियल सिमेट्रिकल का मतलब इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है काफी प्लेन्स के अंदर. इनमें स्टिंगिंग सेल्स होती है बेटा, निमेटोसिस. निमेटोसिस निमेटोसिस स्टिंगिंग सेल्स present on tentacles. Then these tentacles, these stinging cells are used to capture the prey. तो स्टिंगिंग सेल्स है, इनसे अपने शिकार को पकड़ते हैं. इसके बाद इनकी बॉडी में एक सेंट्रल कैविटी है, जैसे हाइड्रा की बॉडी में इट इज सिंगल ओपनिंग इज देयर. जो इनकी बॉडी कैविटी है which is gastrovascular. This body cavity which is gastrovascular cavity with single opening which is mouth. तो मतलब इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, इनकी बॉडी के सिंगल ओपनिंग है, यहीं से फूड आते हैं इसके बाद जाने के लिए. इनके पास बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन्स में मतलब स्पंजिस से एडवांस्ड हैं. स्पंजिस के पास तो लूज सेल्स थी, लूज एग्रीगेट सेल्स थी. इसके पास सेल्स ग्रुप में वर्क कर सकती हैं. इनकी बॉडी बेसिकली दो फॉर्म्स में मिलती है. अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में जैसे डाइप्लोब्लास्ट, दो जर्म लेयर्स मिलती हैं. इनकी बॉडी फॉर्म्स मिलती है पॉलिप्स एंड मेडुसा. ये डिफरेंट फॉर्म्स कैसे बेटा? तो पॉलिप फॉर्म के अंदर जैसे सिलेंड्रिकल फॉर्म है हाइड्रा की, और मेडुसा फॉर्म के अंदर अम्ब्रेला शेप में मिलते हैं जैसे जेलीफिश. इसमें आने वाले ऑर्गेनिजम्स, इसमें आता है बेटा एक तो हाइड्रा है, एक सी एनिमोन, जेलीफिश, now next phylum is Ctenophora. टीनोफोरा की खासियत है ये लाइट एमिट करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस. ये याद रखना, बायोल्यूमिनेसेंस. लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइट एमिट करता हो तो टर्म यूज करते हैं बायोल्यूमिनेसेंस. इनको हम कोम जेलीज भी बोलते हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड एज कोम जेलीज और सी वॉर्नेट्स. इसमें जो एनिमल आता है वो कैसा होगा? वो मैरीन है, रेडियल सिमेट्रिकल है. मैरीन मतलब सॉल्टी वाटर में मिलता है. रेडियल सिमेट्रिकल है मींस इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है. इसके बाद बेटा इनके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? इनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. This
सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और ये कैसे हैं, हर्माफ्रोडाइट। और कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड नहीं है उनके पास, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर। इसमें आने वाले ऑर्गेनिज्म टीनोप्लेना, एग्जांपल टीनोप्लेना। नेक्स्ट फाइला इज बेटा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। इसमें आने वाले एनिमल्स कैसे होंगे, इनकी बॉडी डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको एक नया नाम देते हैं फ्लैटवर्म्स। इसमें आपको याद होगा, आपकी 10th में भी आता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो आपने 10th में पढ़ा है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। जैसे इसमें और कौन आते हैं, लीवर फ्लूक, इनके पास शक्कर का हुक है, ये होस्ट का ब्लड सक करते हैं। दे आर एंडोपैरासाइट्स, बॉडी के अंदर रहते हैं, दे आर एंडोपैरासाइट्स। और पीछे जो हमने पढ़े जैसे हर्माफ्रोडाइट भी है, मेल और फीमेल एक ही बॉडी में है, दोनों गैमेट्स एक ही बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। और कैसे बेटा, ये ट्राइप्लोब्लास्टिक है, पिछले सारे क्या थे, ट्राइप्लोब्लास्टिक है बेटा, प्लस एसिलोमिड्स है, बॉडी कैविटी अब्सेंट। सिलोमेट्स वो थे ना जिनके पास बॉडी कैविटी थी। इसके बाद बेटा इनके पास हुक्स और सर्कस है, हुक्स और सर्कल, ब्लड सक करने के लिए। ये न्यूट्रिएंट्स कहां से लेते हैं, होस्ट से लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट। मतलब पैरासाइट है तो ऑब्वियस है कि होस्ट से ही फूड लेंगे सारा का सारा, उसके लिए हार्मफुल है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, इंटरनल, और डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब बीच में लार्वा स्टेजिंग आती है। इसमें आने वाले ऑर्गेनिजम्स जैसे मैंने आपको बताया प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और टेपवर्म। टेपवर्म नेक्स्ट फाइलम, नेक्स्ट इज एस्फेलिंथस। इसमें आने वाले एनिमल्स को राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इनका। अच्छा, इसमें जो मेन बात है, मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। पीछे क्या थे, हर्माफ्रोडाइट्स थे, तो इनके पास मेल फीमेल अलग अलग मिलते हैं। ये किस फॉर्म में मिलते हैं, ये इसमें आने वाले फ्री लिविंग मिल सकते हैं बेटा, एक्वेटिक मिल सकते हैं, इवन पैरासाइटिक मिल सकते हैं। पैरासाइटिक में कौन, जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उनके पेट में मिलने वाले कीड़े इसी क्लास से ही है, इसी फाइलम से ही है। इनके पास लेवल कैसा है, ऑर्गन लेवल है इनके पास, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसे सिमेट्री है, बाइलेटरल, ट्राइप्लोब्लास्टिक। बाइलेटरल का मतलब इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, ट्राइप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जम लेयर्स हैं, और स्यूडोसिलोमेट्स हैं, मतलब स्कैटर्ड पाउच में इनके अंदर मिलती है मेसोडर्म। देन एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट है, डाइजेस्टिव सिस्टम।
कैसा होगा, इंटरनल होगा। एग्जाम्पल कौन है, जैसे एक तो मैंने आपको बता दिया एस्करिस, सेकंड है बेटा विक्टोरिया बेनक्राफ्टी, फिलेरियल वॉर्म जिसको कहेंगे, और एक हुकवॉर्म इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट फाइल है बेटा एनेलिडा, एनेलिड्स, और नेक्स्ट फाइल इज एनेलिडा। Annelids. Annelids are those which are with little vein, the segment over the body. ऐसे एनिमल्स जिनमें सेगमेंट्स हो बॉडी पे, वो इस कैटेगरी में आते हैं बेटा एनालिड्स की। दे मीन एक्वाटिक, पानी वाले, कैसे एक्वाटिक, मैरीन या फिर फ्रेश वाटर। They are terrestrial, free living or somewhere parasitic. Terrestrial जमीन पे मिलने वाले हैं, parasitic हो सकते हैं, they may be free living। कौन सा सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गन लेवल है। उसके बाद ट्राइप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर्स हैं इनके पास, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। अभी जैसे मैंने आपको बताया इनकी बॉडी में क्या होते हैं, सेगमेंट्स हैं, तभी तो एनालिड्स हैं इनका नाम, देखो सेगमेंट्स। इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया फॉर द एक्सक्रीशन इन देयर बॉडी। जैसे हमारे पास किडनीज है, वैसे इनके पास नेफ्रीडिया है फॉर द एक्सक्रीशन। एग्जांपल्स नेविस, अर्थवॉर्म, देन बेटा हिरुडिनेरिया, नेक्स्ट इज आर्थ्रोपोडा, ज्वाइंटेड लेग्स, सबसे बड़ा फाइलम है। फाइलम आर्थ्रोपोडा, ज्वाइंटेड लेग्स, दिस इज लार्जेस्ट फाइलम। इस किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम जो है वो आर्थ्रोपोडा है। इसमें आप यूं कह सकते हैं कि 2/3 ऑफ द टोटल इंसेक्ट्स, 2/3 ऑफ टोटल इंसेक्ट्स आर आर्थ्रोपोड्स। देन देयर बॉडी इज कवर्ड विथ, बॉडी के ऊपर उनकी कवरिंग होती है बेटा चिटिन, they are covered with chitin exoskeleton। अब ये ऑर्गन इनके पास बॉडी ऑर्गन कैसे हैं, इनकी बॉडी को डिवाइड करते हैं बेटा हम हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। इनके पास ज्वाइंटेड अपेंडेज, ज्वाइंटेड अपेंडेज है, तभी तो इनका नाम आर्थ्रोपोड्स है। इसमें इनके ऐसे ज्वाइंटेड लेग्स। इसके बाद बेटा इनके पास एक्सक्रीशन के लिए मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं। एक्सक्रीशन के लिए मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। इन ऑर्गेनिजम्स में सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है,
और ट्राइक्लोब्लास्टिक है, मतलब 3 जर्म लेयर्स वाले हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है इनकी बॉडी को एक प्लेन में अब इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं बेटा? हनीबी, एपिस मेलिफेरा, जैसे एग्जांपल पढ़ा आपने 9th में, हनीबी है इस कैटेगरी में। इसके बाद बेटा इसमें एडस इजिप्टी, लोकस। नेक्स्ट है बेटा मोलस्क, सेकंड लार्जेस्ट है मोलस्क। This is second largest phylum of the kingdom animal. They are terrestrial or aquatic. जमीन पर मिलते हैं इनके एनिमल्स, या फिर फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर एनिमल्स हैं। देन बेटा इनके पास ऑर्गन लेवल है, बाइलेटरल, सिमेट्रिकल है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? ऑर्गन सिस्टम। ट्राइक्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल, सिमेट्रिकल है। देन इनकी बॉडी जो है, अच्छा, बॉडी कैविटी सीलोवेट्स है। देन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, muscular feet and visceral hump.